Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas। आज का दिन है सैटरडे एंड रात के बज रहे हैं 23:34 दैट इज़ 11:34 PM एंड मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि वीकेंड है एंड वीकेंड पे कुछ आपको लर्निंग वीडियो प्रोवाइड की जाए एंड कुछ तरीका सोच रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना के दें सो दैट आपको एक एक टॉपिक करके क्लियर होता जाए एंड आपकी लर्निंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। छोटी छोटी वीडियोस में बड़ी बड़ी लर्निंग आपको मिलती रहे एंड उसको आप धीरे धीरे समझ कर कंसेप्ट को क्लियर करते जा सकें। तो अपनी स्क्रीन पे आपने देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है बेस शिफ्टिंग एंड इसको कैसे आइडेंटिफाई करके, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसको आइडेंटिफाई करके हम कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। इजी वे टू आइडेंटिफाई कैसे है ये, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एंड वीडियो 4 से 5 मिनट लंबी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए दो एग्जाम्पल्स शेयर करूँगा। एक जो स्क्रीन पे है वो वाले स्टॉक का शेयर करूँगा और एक और स्टॉक का। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो सके। बिकॉज किसी भी टॉपिक को क्रैम करके रट्टा नहीं मारना है, उसके पीछे साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है अगर आप उसे लॉन्ग रन में अपने साथ रखना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं उन दो स्टॉक्स की जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आपको एक कंसेप्ट जो है इजीली समझ आ जाएगा। लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू। पहला जो नेम है दैट इज़ क्रिएटिव, बट यहाँ पर नाम मैटर नहीं करता है बिकॉज नाम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंसेप्ट की बात हो रही है। सो कंसेप्ट ये कहता है कि बेस शिफ्टिंग अगर ऊपर की तरफ है तो वो कैसे बुलिश है और कैसे आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए लोग बहुत पैसे ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन लोग इतनी सिंपली चार्ट्स को देखते नहीं हैं। तो अगर आप देखें चार्ट के ऊपर तो स्टॉक के ऊपर कुछ बेसिस बनाए हैं, मैंने बेसिस हाईलाइट किए हैं। बेस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यानी सारे के सारे बेसिस जो हैं आप देख सकते हो। स्टॉक पहले दो बार इस जगह पे हिट किया, मतलब स्टॉक का बेस यहाँ पे था, देन स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, देन स्टॉक यहाँ पे दो बार कंसोलिडेट के ऊपर चला गया, अब नेक्स्ट टाइम स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी सिंपल सी ये है, अगर हम बात करें कि जब ये स्टॉक नीचे गिरता है, जब ये स्टॉक नीचे गिरता है तो बायर्स ने यहाँ पे इंटरफेयर किया एंड स्टॉक को ऊपर ले गए। उसके बाद स्टॉक ये नीचे गिरता है, स्टॉक बायर्स ने फिर यहाँ से इंटरफेयर किया तो स्टॉक को ऊपर ले गए। रफली ये लेवल कौन सा निकलता है? 600 से लेके 650 का लेवल। मीन्स कि बायर्स इसको 600 से लेके 650 के लेवल से नीचे लेके नहीं जाना चाहते हैं। दिस इज़ पॉइंट 1। उसके बाद जब ऊपर जाता है तो बायर्स ने इंटरवीन किया, लेकिन कौन से लेवल पे इंटरवीन किया? अराउंड 700। मतलब इस बार बायर्स को इंटरेस्ट नहीं है कि स्टॉक सिर्फ 650 के लेवल पे जाए, वो ये कहते हैं कि हम 700 के लेवल पे ही दोबारा से बाइंग करने को तैयार हैं। ठीक है, तो 700 के लेवल से दोबारा से रिवर्स करके स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं एंड उसके बाद दोबारा से वो दो बार एक ही लेवल बाइंग करते हैं और वो लेवल था 800 प्लस का लेवल। मींस अगर हम देखें तो बायर्स इनिशियली 650 पे उसको बाय कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बायर्स 700 पे उसको बाय करने लगे, देन बायर्स उसको 800 पे बाय करने लगे। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि बायर्स उसको हायर प्राइस पे भी बाय करने को तैयार हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, वाई बेस शिफ्टिंग इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, राइट। सो हमने पॉइंट नंबर 1 में समझा कि बायर्स उसको हायर प्राइस पे बाय करने को तैयार हैं, दैट इज़ वाई बेस शिफ्टिंग इज़ अ बुलिश थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने देखनी है, जो मैंने ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ की हुई है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, यस। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी। हमने रेजिस्टेंस का ही बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि अगर दो बार बेस शिफ्ट अपवर्ड हुआ तो हमने रेजिस्टेंस का ध्यान नहीं देना। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ही बार में ब्रेक हो गई, लेकिन चांसेस ये भी थे कि दोबारा रेजिस्टेंस से नीचे आके यहाँ पे एक अपर बेस बना देती। प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, तो रेजिस्टेंस का हमें ध्यान ज़रूर देखना है। तो अगर रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, मींस यहाँ पे जो सप्लाई पहले थी अगर वो सप्लाई ऊपर जा रही है तो मींस स्टॉक एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज़ मोर बुलिश। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है निकल के कि जो सप्लाई थी, ठीक है, हमने पहले बायर्स के पर्सपेक्टिव समझा इसको, एंड बेस शिफ्टिंग के साथ हमारी सप्लाई भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है।
उसका मतलब क्या है कि पहले जो सप्लाई थी वो कौन से लेवल पे निकल के आ रही थी, वो निकल के आ रही थी 863 के लेवल पे। अब सप्लाई जो है वो इस लेवल पे निकल के आ रही है, दैट इज़ द लेवल ऑफ 996 या रफली 1000 के लेवल पे। व्हाट डज दिस मीन? मीन्स पहले सप्लायर्स या पहले जो सेलर्स हैं वो कहाँ पे एक्टिव थे, 863 के लेवल पे, अब वो एक्टिव है 996 के लेवल पे। सिंपल सी साइकोलॉजी ये है कि पहले वो ये कहते थे कि हम इस स्टॉक को 860 रुपीज़ से ऊपर जाने नहीं देंगे। अब वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, अब हम इस स्टॉक को 996 से ऊपर जाने नहीं देंगे। तो इसी कंसेप्ट को जब ये ब्रेक होते हैं तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स, मार्केट इज़ अ फाइट बिटवीन, और यू कैन से अ डील बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कुछ लोग उसे बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग उसे सेल करना चाहते हैं, तो उन्हीं के सबमिशन से मार्केट बनती है। तो आई होप आपको बेस शिफ्टिंग अपवर्ड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जल्दी से हम एक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होने वाली है स्टॉक के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। जो स्टॉक है वो है सियाराम सिल्क। मैं आपके सामने इसमें बेस बनाऊंगा, आप देख सकते हो। थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंसिडर करेंगे। पहला बेस स्टॉक का यहाँ पे था, दूसरा बेस स्टॉक का यहाँ पे था, उसके बाद तीसरा एक छोटा बेस स्टॉक ने बनाया, वो यहाँ पे कहीं बनाया, उसके बाद तो स्टॉक ने आसमान को छू लिया। अब इस केस में भी आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखने हैं। कहाँ से सप्लाई आ रही थी? पहली सप्लाई यहाँ से आ रही थी, दूसरी सप्लाई हमें यहाँ से आ रही थी, उसके बाद तो अभी तक सप्लाई आई ही नहीं है, छोटी सी सप्लाई आई है, वो यहाँ पे कहीं जाके आई है। ठीक है, अब अगर देखो तो साइकोलॉजी रिमेन सेम कि पहले जब बायर्स थे, बायर्स कहते थे कि पहले हम इसको 440 के लेवल से नीचे नहीं गिरने देंगे, और सेलर्स कहते थे हम इसको 480 के लेवल से ऊपर जाने नहीं देंगे। यहाँ पर बायर्स की जीत हुई एंड देन बायर्स कहते हैं अब हम इसको 480 के लेवल से नीचे जाने नहीं देंगे। जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी वहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दी गई एंड बेस ऊपर शिफ्ट हो गया। इसमें एक और कंसेप्ट निकल के आता है, जब एक हमारे पास रेंज होती है, जब एक रेंज होती है एंड रेंज के अंदर हमें बेस शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि स्टॉक वहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। साइकोलॉजी ये है कि एक रेंज के अंदर जो एक प्राइस है, सपोज मान के चलो कि यहाँ पे ये 400 का लेवल है और उसी रेंज के अंदर 480 का लेवल है, तो उसी रेंज के अंदर जब बेस ऊपर शिफ्ट होता है मींस बायर इस लेवल से हटकर, 400 के लेवल से हटकर 480 पे एक्टिवेट हो गए हैं एंड वो धीरे धीरे एक्टिवेट होकर उसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इस छोटी सी रेंज के अंदर, इस छोटी सी रेंज के अंदर पहले बेस यहाँ था, फिर बेस यहाँ था, मींस पहले बायर्स 480 के लेवल पे एक्टिवेटेड थे, देन उसके बाद वो 510 के लेवल पे एक्टिवेटेड हो गए। इस वॉल्यूम के साथ उन्होंने ब्रेकआउट किया और स्टॉक ऊंचाइयाँ मींस न्यू हाईस को कनेक्ट कर गया, न्यू हाईस की तरफ बढ़ता चला गया। सो सिंपल सा कंसेप्ट है बेस शिफ्टिंग का, जो लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट उनके पास भी ये ईजी सिंपल कंसेप्ट जाए। मैं अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखता हूँ, लेकिन सिंपल रखने के साथ साथ पैसे भी कमाता हूँ, तो आपको भी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मार्केट को समझते हुए आप पैसा कमा सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।